हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार सीटेट आप क्लियर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को रेगुलर अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए ताकि आपका 100% पास हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और चैनल पे जो नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला है कथन ए, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है तर्क है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। ए की आर व्याख्या करता है। कथन ए कहता है कि बच्चों का शारीरिक विकास उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तर्क आर कहता है कि बचपन में विकास के सभी आयाम आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत। तो विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो वह शीर्षगामी सिद्धांत होता है। विकास का वह सिद्धांत जो यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी हिस्सों में होता है, वह शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो परिपक्वता, पाण, अनुकूलन, समाजीकरण। तो आनुवांशिक स्वभाव जो पूर्व रूप से निर्धारित होता है वह परिपक्वता होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। तो सजा गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ तीसरा है काट दीजिए, यहाँ भी तीसरा है, दूसरे में भी और चौथे में भी। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करने वाले कारक परिपक्वता, अनुबंधन, क्रिया, सामाजिक अनुभव होते हैं। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों के विकास करने वाले कारक परिपक्वता, अनुबंधन, क्रिया। जब बच्चा क्रिया करके सीखता है तो वह सक्रिय रूप से सीखता है, और सामाजिक अनुभव से बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? तो क्या कहलाता है? तो बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। दूसरा है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है। तीसरा है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। और चौथा ऑप्शन है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण कौशल तब विकसित होता है जब बच्चों को यह समझ में आता है कि
किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा, आकार या परिवर्तन के बाद भी स्थित रहती है, एक समान रहती है, तो उसे संरक्षण कौशल विकसित हो जाता है। जब बच्चा यह मानता है कि पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार बदल जाती है, तो उसमें संरक्षण कौशल की समझ नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास चरणों का सही क्रम है। तो संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहले संवेदी चालक हो जाएगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट में है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो यांत्रिक सापेक्ष अभिन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। तो नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए रखी है उसे खाने से रोकती है, तो वह किस सिद्धांत के अनुसार होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। नेहा का यह विचार है कि अगर मैंने मिठाई खाई तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। यह सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास की अवस्था को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान और समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा समकक्षी वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो लेव वाइगोस्की के। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्कों के साथ संवाद करके सीखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्कों के साथ संवाद करके सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, आनुवंशिकता। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो सांस्कृतिक परिवेश में। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका मानना था कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो तर्क, गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो वह शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गति बुद्धि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? तो इनमें छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता शामिल होती है। यह क्षमता व्यक्ति की अपनी कल्पना शक्ति में दृश्य को समझने, परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? तो जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? तो जैसे लड़कों को मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, इन जैसी टिप्पणियों को जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इनमें क्या होता है कि लड़कों से यह अपेक्षाएं की जाती है कि वह मजबूत बने और लड़कियों से नम्र रहें, घर का काम करें। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? तो उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण में अनियमितता। तो विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? तो उचित समावेशन होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ उचित समावेशन होना चाहिए और सभी बच्चों को उनके विभिन्न शैक्षिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद भी उनको समान अवसर मिल सके। तो पहला इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। दूसरा है, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तीसरा है, यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता है। चौथा है, यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा? तो यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। सीखने के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है। मूल्यांकन सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, यानी यह दर्शाता है कि छात्र के समय के साथ किस प्रकार सुधार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, छात्रों के बीच तुलना करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ताकि छात्र अपनी प्रगति और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।